हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो 2.0 में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो देखो दोस्तों, जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता है, मतलब जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर, मतलब जब प्रकाश किसी चिकनीदार सतह पर आपतित होता है, मतलब जब प्रकाश किसी चिकनीदार सतह पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। मतलब जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होती है, मतलब जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, यह हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इधर देखो, ये हमारा क्या हो गया? ये समतल पृष्ठ हो गया। जब प्रकाश, देखो प्रकाश इस तरफ से आ रहा है, मतलब ये हुआ क्या? जब प्रकाश किसी चिकनी व पालिशदार सतह पर आपतित होता तो यह परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में चला जाता है, या वापस उसी माध्यम में उसका अधिकांश भाग टकराकर चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। देखो, ये आने वाली किरण है, मतलब ये प्रकाश की आने वाली किरण है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आपतित किरण के नाम से जानेंगे। और ये जो पृष्ठ से टकराकर वापस जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे? ये परावर्तित किरण है। इस वाले लाइन को हम क्या बोल देंगे? ये परावर्तित किरण है। मतलब जब प्रकाश इस पृष्ठ पर आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। जब ये पृष्ठ से टकराकर वापस जा रहा है इसी माध्यम में तो इसको हम क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ये हमारा क्या हुआ? ये आपतन कोण किसे कहते हैं? देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसको हम किससे दर्शाते हैं? ये आई से, स्मॉल वाला आई, ये बड़े वाला नहीं, स्मॉल मतलब छोटा आई। मतलब आपतित किरण, ये वाला किरण, ये और अभिलंब के जो बीच में जो बना है कोण, इसको हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और ये जो पृष्ठ से टकरा कर वापस चली गई, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण के बीच में जो बना कोण है वो हमारा क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। मतलब ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, और ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये सदैव हमारा आई और आर सदैव हमारा बराबर रहता है। ये मतलब आपतन कोण और ये परावर्तन कोण सदैव हमारा बराबर रहता है। अब हम आगे देख ले रहे हैं परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार तो हम देख रहे हैं, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हो चुका है। तो अगले वाले हमारा क्या हेडिंग है? परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन के प्रकार मतलब ये परावर्तन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, अब हम उनको देखेंगे। परावर्तन के प्रकार मतलब परावर्तन के प्रकार परावर्तन के प्रकार हमारा दो प्रकार का होता है। मतलब हमारा ये प्रकाश के परावर्तन कितना? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। पहला हमारा क्या हो गया? एक नियमित परावर्तन। पहला हमारा क्या हो गया? नियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व पालिशदार सतह पर आपतित होता है, मतलब जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो वह
परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाता है। मतलब तो वह परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाता है। परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाता है। मतलब जब प्रकाश किसी चिकने व पालीदार सतह पर आपतित होता है तो वह परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाता है। मान लीजिए ये प्रकाश हुआ, ये हमारा चिकना सतह हुआ, इस पर क्या प्रकाश आपतित हो रहा है, तो यह परावर्तित होने के बाद एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समांतर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनेदार सतह पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती है। मतलब जितना इसका यहाँ पर गैप रहेगा उतना यहाँ पर भी रहेगा, मतलब एक दूसरे के समांतर हो जाती है। और दूसरा वाला हमारा क्या है, अनियमित प्रकाश, अनियमित परावर्तन। मतलब जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे या पालीदार सतह पर नहीं आपतित होती है तो वह परावर्तन होने के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। दूसरा वाला हमारा हेडिंग क्या है, अनियमित परावर्तन। परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है। मतलब जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है, खुरदरे पृष्ठ पर होता है तो वह परावर्तन के बाद यह परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं, एक दूसरे के समांतर नहीं होती है। या जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है तो वह परावर्तन के बाद एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं। इसका देखते हैं कैसे बनता है। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, ये हमारा क्या हुआ, खुरदरा पृष्ठ हुआ। ये हमारा क्या है, खुरदरा पृष्ठ है। इस पर क्या प्रकाश का, जब प्रकाश इस पर आएगा तो मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आया, ये परावर्तन होने के बाद ऐसे चला गया, ये प्रकाश का ये ऐसे आया, ऐसे, ये वाला एक दूसरे के समांतर नहीं है। मतलब जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ पर होता है तो वह परावर्तन के बाद या पश्चात एक दूसरे के समांतर नहीं होते। मान लीजिए प्रकाश हुआ, इस तरफ से ऐसे जा रहा है, इसका इन दोनों का क्या, ये एक दूसरे के समांतर नहीं होंगे। ये हमारा क्या, खुरदरा पृष्ठ है। तो समतल में हमारा क्या रहता, नियमित वाले में प्रकाश ऐसे आता था, ऐसे चला जाता था। मान लीजिए इन दोनों के बीच का गैप, ये एक दूसरे के समांतर, मतलब इन दोनों का डिस्टेंस जो होता है, दूरी एक दूसरे के समांतर होता है। ये हमारा अनियमित परावर्तन हुआ। वो हमारा, ये हमारा नियमित का था, ये हमारा अनियमित का। ये अखबार होता है, अखबार तो आप लोग सभी लोग पढ़ते हैं ना। ये हमारा, ये सस्ते वाले पेज पर लिखा जाता है। मतलब ये इस पर जब प्रकाश पड़ेगा, ये हमारा खुरदरा पृष्ठ पर, मतलब मान लीजिए जब ये प्रकाश पड़ेगा तो इस पर ऐसे जाएगा, तो जिसके कारण हमें क्या, छोटे छोटे अक्षर सरलता पूर्वक दिखाई देते। मतलब जैसे हम ये लिख सकते हैं, अखबार मतलब पढ़ना, मान लीजिए होगा एक खिड़की पर लगा हुआ कांच, मान लीजिए प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसको साइड में मतलब कर दे रहा है। ये हमारा एक क्या हुआ, ये अनियमित परावर्तन हुआ, ये अनियमित परावर्तन हुआ। तो अगला वाला हमारा हेडिंग क्या है, परावर्तन के नियम। ये परावर्तन के प्रकार, मतलब नियमित अनियमित हो गया है। ये अब परावर्तन के नियम अगला वाला हेडिंग हमारा है। अगला वाला हमारा हेडिंग है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम हमारा दो प्रकार का होता है। पहले देख लीजिए, ये पहले डायग्राम देखो,
ये हमारा ये प्रकाश इस पर आपतित होता है, ये परावर्तित होने के बाद एक दूसरे क्या ये बराबर एंगल पर जाता है। ये हमारा कौन सा होता है, आर होता है। ये हमारा आई मतलब ये आपतित किरण होता है, ये हमारा आपतित किरण होता है। ये वाला हमारा परावर्तित किरण, ये आपतित किरण होता है, ये वाला हमारा परावर्तित किरण होता है। और ये हमारा क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। ये वाला हमारा आपतन बिंदु होता है। ये वाला हमारा क्या होता है, अभिलंब होता है। तो पहला वाला हमारा नियम क्या होता है, ये परावर्तन का हमारा 2 नियम होता है। मतलब ये इसके कितने नियम है, 2 नियम है। इसके 2 नियम है। तो पहला वाला हमारा क्या होता है नियम, ये देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आई, मतलब ये आपतन कोण होता है। और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण आर होता है। मतलब इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर रहते हैं। पहला नियम हमारा क्या हुआ, आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हमारा आपतन कोण हुआ, ये हमारा परावर्तन कोण हुआ। ये एक दूसरे के हर समय क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। मतलब ये आपतन कोण को हम आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को आर से। मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर रहते हैं, मतलब सदैव एक दूसरे से बराबर रहते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या नियम है, ये देखते हैं। दूसरा वाला हमारा नियम देखिए, दूसरा वाला हमारा नियम क्या होता है, दूसरा वाला नियम, ये आपतित किरण ये और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा क्या होता है, दूसरा नियम। मतलब ये हमारा आपतित किरण है, ये वाला हमारा ये वाला हमारा परावर्तित किरण है, ये वाला हमारा क्या है, अभिलंब है। मतलब तीनों एक ही तल में है। मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। ये वाला हमारा दूसरा नियम कहलाता है। मतलब आपतित किरण और आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा अभिलंब हुआ, ये हमारा आने वाली किरण मतलब आपतित हुआ, ये जाने वाली किरण मतलब ये परावर्तित हुआ। ये जाने वाली किरण मतलब ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। इसी को हम कहते हैं दूसरा वाला नियम। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वाले टॉपिक में हम मिलेंगे प्रकाश की उत्क्रमणिता। जय हिंद।